Hello. Good morning, my dear students. Today I will make you understand about percentage. Okay. परसेंटेज ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, सिंपली याद रखना। परसेंटेज अगर देखेंगे परसेंट आया कैसे, कहाँ से? परसेंट से। ठीक है, तो परसेंट से जब आया हुआ है यानी कि दोनों को ब्रेक कर दीजिए समझने के लिए। ठीक है, तो पर का मतलब पर और सेंट। पर का मतलब क्या होता है? प्रति। ठीक है, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, जिसका मतलब 100 होता है। ठीक है, सेंट का मतलब सेंचुरी, जिसका मतलब 100 होता है। ठीक है, तो यानी कि वैसा यूनिट जो पर प्रति 100 पे होता है। ठीक है, जैसे 20%। 20% का मतलब क्या होगा कि 20 रुपीज पर 100, यानी कि प्रति 100, है ना। 20% मीन्स 20 रुपीज पर 100, यानी किसी को लिखेंगे ना 20/100, यानी कि ₹20 आउट ऑफ 100। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? परसेंट। ओके, गॉट इट। सबसे पहली बात देखेंगे, 45 का 20% निकालना। 45 का 20% निकालना। ठीक है, तो 45 का 20% निकालना। परसेंट का मतलब तभी जस्ट बताया था 100। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जीरो है, लेकिन परसेंट में तो दो जीरो होता है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, एक जीरो हटा देंगे, सिर्फ 2 बचा ना यहाँ पे। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 2 90। चलिए मान लेते हैं और एक जीरो ऐड कर देते हैं। परसेंट का मतलब 100, यानी कि 9 हम इजीली लिख सकते हैं। अगर ये थोड़ा बड़ा लग रहा तो और एक समझ लीजिए, अगर जैसे 30 का 20% अगर निकालना हो। ठीक है, 30 का अगर 20% अगर निकालना हो तो जीरो का भूल जाइए, यहाँ भी जीरो एक, यहाँ भी एक जीरो। परसेंट में दो जीरो होता है। ठीक है, वो तो ऐसे इग्नोर कर देंगे, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 6, यानी कि 20% ऑफ 30 इज 6। ओके, तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन कुछ फ्रेशर स्टूडेंट भी होंगे जिनको समझ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज से रिलेटेड थोड़ा बता देते हैं। आप लोग को लगेगा कि हम जूनियर क्लास का क्लास कर रहे हैं, लेकिन वो बेस तो चाहिए। ठीक है, बेसिक अगर नहीं रहेगा, अगर आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहेगा, तो ट्रिक भी याद नहीं रहने वाला है। ठीक है, गॉट इट। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंट में। ठीक है, मान लेते हैं 2/5 है। ठीक है, 2/5 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 520 यानी कि 40%। ठीक है, 3/4 परसेंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 25, दैट मीन्स 75%।
कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंट। ऐसे हम फ्रैक्शन के साथ ही हम रेशियो बता सकते थे। रेशियो और परसेंट फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका है। जैसे कि अगर 2:5 लिखेंगे, 2:5 इसी को रेशियो बोलेंगे, तो 2:5 को हम 2/5 नहीं लिख सकते हैं क्या? 2/5 हम आराम से लिख सकते हैं। रेशियो को तो परसेंट में कन्वर्ट करना है, यानी कि 40%, ठीक है। थ्री इज टू टू, यानी कि 3/2 इंटू 100, 150%, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया। Convert decimal into percent. Convert decimal into percent. Okay, that means 2.5 है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? 2.5 से डेसिमल को पहले रिमूव करेंगे, तो बाय 10, क्योंकि डेसिमल के बाद डिजिट एक ही है, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसिल, दैट मींस वी कैन राइट हियर 250%। ओके, अंडरस्टूड। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 4:5, दैट मींस 4.5 डेसिमल रिमूव करेंगे बाय 10 और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसिल, यानी कि 450%। ओके, ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% and the breadth is increased by 20%, then what effects on its area? Okay, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? पहले तो लेट करेंगे, let the length of a rectangle be x and the breadth is y, then the area is x into y। फिर x का 10% इंक्रीज करेंगे, फिर उसका नया लेंथ निकालेंगे, फिर y का 20% इंक्रीज करेंगे, फिर न्यू ब्रेथ निकालेंगे, उसके बाद फिर से न्यू एरिया निकालेंगे, तब जाके डिफरेंस निकालेंगे, तब जाके डिफरेंस परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो क्या करेंगे? एक ही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100, ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको तो चारों टाइप्स का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जिसमें आपको चारों तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इसमें तो आपका क्वेश्चन हम क्या बोले थे कि इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, लेंथ इंक्रीज किया, इंक्रीज करने का मतलब बढ़ना, बढ़ना यानी कि प्लस सिंबल होगा, यानी कि +10। फिर से सेकंड टाइम में जो ब्रेथ है वो भी 20% इंक्रीज कर रहा है, यानी कि वो भी इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 into 20 अब बाय 100, यानी 20, 30 एंड 32%। पॉजिटिव साइन में आया, यानी कि एरिया क्या होगा? 32% इंक्रीज होगा, ओके। और एक चीज याद रखिएगा नोट करके, यहाँ पे positive sign denotes increasing, okay, and second point, negative sign denotes decreasing। अगर ये आंसर आपका नेगेटिव में आता है तो समझिएगा एरिया, एरिया हो
ये अभी क्वेश्चन तो हम रेक्टेंगल से बात किए थे। जैसे कि अभी क्वेश्चन हम बात किए हैं कि रेक्टेंगल के बारे में, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ यानी कि एरिया में जो भी इफेक्ट होगा, एरिया में इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यानी कि एरिया में इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि 32% एरिया इंक्रीज करेगा। लेकिन वही चीज अगर आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सपोज कर लेते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% बट ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, वहीं पे चेंज हो जाएगा आपका आंसर ये, ठीक है। टेन परसेंट तो प्लस में इंक्रीज करेगा, नहीं 20% डिक्रीज बोले है ना, तो डिक्रीज यानी कि 20%, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई जब करना है, प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 20 बाय 100, -10 और -2 यानी -12%, यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। कितना परसेंट डिक्रीज करेगा, 12%, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इस बेस्ड जो होगा क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ रेक्टेंगल पे ही बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका इससे रिलेटेड आपका होगा, पॉपुलेशन से रिलेटेड हो सकता है, किसी के इनकम के बारे में बात कर सकता है, ठीक है, किसी का सेविंग का हो सकता है, किसी का इनकम हो सकता है, पॉपुलेशन के बारे में बात हो सकता है, या फिर सर्कल का रेडियस के बारे में हो सकता है, या फिर स्क्वायर का साइड के बारे में पूछ सकता है, कहीं भी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये तो सिर्फ हम एक ट्रिक बताएं, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर बात कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि लेट अस सपोज दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द population of a town is decreased by 20% in first year and 30% decreased in second year. What effects on the number of population? 20% या 30% इस बार तो दोनों ही डिक्रीज किया ना, लेकिन आपके लिए फॉर्मूला हम क्या बोले, एक ही याद रखना। चार टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब ये नहीं कि चारों में चार तरह का आपको फॉर्मूला रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिक एक ही है, उसी पे पुट करना। इसमें हम क्वेश्चन क्या बोले थे कि किसी टाउन का पॉपुलेशन जो है 20% फर्स्ट ईयर डिक्रीज हो रहा है और नेक्स्ट ईयर 30% डिक्रीज हो रहा है, यानी कि दोनों ही बार डिक्रीज हो रहा है ना, यानी कि -20 -30 और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 30 बाय 100, यानी कि -50 और 3 2 6 और प्लस 6, 50 प्लस 6 यानी कि -44, माइनस में आ रहा यानी कि डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों ही साल लगातार डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए। ओके, अंडरस्टूड। मान लेते हैं यहाँ कोई दो पर्सन है, जैसे ए के पास है ₹5, बी के पास है ₹2, ठीक है। क्या पूछेगा कि पहला क्वेश्चन है व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी। ए के पास जो भी है वो बी का कितना परसेंट है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख ही दिए। सेकंड क्वेश्चन ये पूछेगा कि बी के पास जो भी अमाउंट है ए का कितना परसेंट है, दो क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन ये पूछेगा कि ए के पास जो भी अमाउंट है बी से कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन ये पूछेगा इससे रिलेटेड कि बी के पास जो भी अमाउंट है ए से कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए के पास जो भी अमाउंट है बी का कितना परसेंट है, यानी कि व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी। ओके, तो इज लगा हुआ, लिखने के टाइम सॉल्व करने के दौरान बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि न्यूमरेटर का वैल्यू कौन सा होगा, डिनोमिनेटर का वैल्यू कौन सा होता है। अगर आप फ्रैक्शन के बारे में नहीं जानते, जैसे कि फ्रैक्शन a बाय बी होता है, इसको न्यूमरेटर बोला जाता है और इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है, राइट।
इसको न्यूमरेटर बोला जाता है, इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, तो जब परसेंटेज निकालना हो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में तो लिखना जरूरी होता है ना। तो इज जिसके साथ लगा हुआ होता है वो समझिएगा कि न्यूमरेटर का वैल्यू है। ठीक है, और ऑफ लगा हुआ यानी कि इसका वैल्यू होगा डिनोमिनेटर का। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आप उठा के देख लीजिएगा, जो जिसके साथ इज लगा हुआ वो न्यूमरेटर का होता है, ऑफ लगा हुआ वो डिनोमिनेटर का होता है। गॉट इट? यानी कि 5/2 इंटू 100 होगा, यानी कि 250%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट इज बी ऑफ ए। इस बार बी के साथ इज लगा हुआ है यानी कि 2/5 इंटू 100, 40%। ओके, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट परसेंट इज ए मोर देन बी। ए के पास जो भी अमाउंट है बी से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, सबसे पहले ये देखेंगे कि कितना रुपया ज्यादा है। तो 3 रुपया ज्यादा है ना, इसके पास 2 रुपया, इसके पास 5 रुपये, यानी कि इसके पास 3 रुपये ज्यादा है ना। तो कितना परसेंट ज्यादा है उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कितना ज्यादा है। तो 3 रुपया ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से। तो बी का कितना है 2, यानी 3/2 इंटू 100, यानी कि 150%। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, what percent is B लेस देन A। B के पास जो भी है A से कितना परसेंट कम है। तो कितना परसेंट कम है वो जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें कितना कम है। तो ये से हम देख रहे हैं डिफरेंस तो 3 ही है ना, तो डिफरेंस 3 है यानी कि 3 कम है। इसके बारे में बात करेंगे तो 3 कम है, इसके बारे में बात करेंगे तो 3 ज्यादा है। तो ज्यादा वाला हम निकाल चुके हैं, इंक्रीजिंग परसेंट और डिक्रीजिंग परसेंट निकालेंगे। तो कितना कम है, 3 रुपया कम है, लेकिन इस बार किससे कम है, ए से। ए का वैल्यू 5 यानी कि बाई 5 इंटू 100, 60%। ठीक है, आई होप कि आप लोग सभी इंजॉय किए मेरा वीडियो देख के। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि आई वांट टू प्रोवाइड यू all the materials and all the study materials whatever you want. Okay, then that's why please subscribe and like my channel. Okay, इसी तरह का अगर और वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हम और अच्छा मटेरियल आपको जो भी टाइप का, जो भी चैप्टर का चाहिए, आपको सारा हम देने का कोशिश करेंगे, यानी कि देंगे। अगर आपको किसी भी चैप्टर के बारे में, किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अगर चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम वो चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट के बारे में हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है।